नमस्कार, जय माता दी, हर हर महादेव, जय गणेशाय नमः। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमोद गुरुजी मेष राशि की एक और वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, यह वीडियो आपके लिए बहुत खास रहने वाली है क्योंकि 3 ग्रह आपके एक ही भाव में हैं और आपके कर्म भाव से निकलकर सूर्य देव आपके गए हैं आय भाव में और अकर्म भाव से निकलकर बुध देव भी जा रहे हैं आपके आय भाव में। और आपका आय भाव बढ़ता हुआ दिखाई देगा, पर आपके कर्म भाव, आपके भाग्य थोड़ा आपका साथ नहीं देगा क्योंकि जब ग्रह किसी राशि से यानी किसी भाव से दूसरे भाव में जाते हैं तो जिस भाव में वे पहले रहते हैं तो उस भाव पर प्रभाव पड़ता है। तो आपके भाग्य के भाव में थे बुध, पर अब वह पहुंच चुके हैं आपके आय के भाव में, यानी 20 फरवरी से पहुंच जाएंगे आपके आय के भाव में। और आय के भाव में आपके शनिदेव, सूर्य और बुध यानी तृतीय राजयोग बनाएंगे, तो आपकी आय बढ़ती हुई दिखाई देगी। पर मेरे प्रिय मित्रों, कुछ कार्यों में आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा क्योंकि आपके भाग्य भाव में से बुध जा चुके हैं आपके आय भाव में, तो आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा। कुछ कार्यों में आपके कार्य नहीं बनेंगे, यानी कुछ कार्य जो आपके बन रहे थे उसमें आपकी थोड़ी बहुत अड़चन यानी कुछ कठिनाई सामने आ सकती है। तो आपको किसी भी कार्य को करना है तो धैर्यपूर्ण और समझदारी से करना होगा। आपको अपने गुरु को मजबूत करना होगा क्योंकि गुरु आपके शुभ लगन में बैठे हुए हैं और आपके 9वें भाव को देख रहे हैं, आपके भाग्य के भाव को देख रहे हैं। तो आपको लगातार बृहस्पतिवार के दिन केले को जल दें और बृहस्पति देव की पूजा अवश्य करनी चाहिए। मेरे प्रिय मित्रों, ग्रहों को हम अपने अनुकूल बना सकते हैं, पर हमें उन्हें अपने अनुकूल बनाने के लिए उपाय करने चाहिए। हर ग्रह का हमारे जीवन पर कुछ न कुछ प्रभाव पड़ता है। अगर हमें अपने जीवन में ज्ञान बढ़ाना है, भाग्य को बढ़ाना है, तो हमें लगातार बृहस्पति देव की पूजा करनी चाहिए, जिससे कि हमारे जीवन से दुख, कष्ट और हमारा स्वास्थ्य सही रहता है। और साथ ही साथ हमारे जीवन में जो धन को लेकर समस्या चलती है, सुख समृद्धि को लेकर समस्या चलती है, वह समाप्त होती हुई दिखाई देती है। हमारे जीवन में सुख समृद्धि आती है और चारों ओर से जो धन के द्वारा वह खुलते हैं, हमारे सभी कार्य बनते हैं और हमारा जो भाग्य है वह हमारा साथ देता है। साथ ही साथ कर्म भाव बढ़ता है। जो व्यक्तियों का स्वास्थ्य खराब रहता है, यानी जिन व्यक्तियों का लगातार स्वास्थ्य खराब रहता है, रोग रहते हैं शरीर में, उन्हें लगातार हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। या जिनके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा रहती है, दोष लग रहे हैं, तो उन्हें लगातार हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए ताकि उनके जीवन में जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वह समाप्त हों और उनके जीवन में जो दोष लग रहे हैं, नज़र दोष या किसी प्रकार का भी दोष लग रहा है, वह सब समाप्त होता है। और साथ ही साथ पराक्रम भाव बढ़ता है। कार्य क्षेत्र में वह मन लगाकर कार्य करता है और उसके हर कार्य सफलता की ओर बढ़ते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, जिनके जीवन में लगातार कर्म भाव में सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, यानी कर्म तो कर रहे हैं पर सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, यानी उन्हें फल प्राप्त नहीं हो रहा है, तो क्योंकि आप जानते हैं कर्मों के न्यायाधीश शनिदेव महाराज हैं, तो आपको लगातार शनिवार के दिन सरसों का तेल चढ़ाना चाहिए। शनिदेव महाराज पर आप काले तिल भी अर्पित कर सकते हैं क्योंकि काली वस्तु शनिदेव महाराज को ज़्यादा प्रिय है। तो मेरे प्रिय मित्रों, शनिवार के दिन आपको पीपल को जल अवश्य देना चाहिए क्योंकि राहु आपके व्यय यानी खर्चे के भाव में बैठकर लगातार आपके जीवन में खर्चे बढ़ा रहे हैं। लगातार आपकी आमदनी जो है वह कम लग रही है क्योंकि खर्चे आपके बढ़ रहे हैं। लगातार राहु का तांडव चल रहा है, जिसके कारण आपके जीवन में कुछ समस्याएं भी आ रही हैं, कुछ चुनौतियाँ भी आ रही हैं। कभी आपका पैसा बढ़ता है, अचानक से आप देखते हो आपका पैसा घटता दिखाई देता है। तो इस प्रकार की जो समस्याएं हैं वह राहु के तांडव के कारण आपके जीवन में आ रही है क्योंकि राहु का तांडव जो चलता है तो रंग को राजा बनने में समय नहीं लगता और राजा को रंग बनने में समय नहीं लगता, यानी अचानक से किसी को बहुत बड़ा लाभ हो जाता है और पल भर में ही अचानक उसके लाभ को यानी उसका जो लाभ होता है वह हानि की ओर चलना शुरू हो जाता है। तो मेरे प्रिय मित्रों, वे 12वें भाव में बैठे हुए हैं और लगातार आपके जीवन में जो है खर्चे और नुकसान बढ़ा रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा सावधानी अवश्य बरतनी होगी। यानी परिवार में थोड़ा बहुत वाद विवाद हो सकता है, यानी किसी बात को लेकर आप चिंतित हो सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा सावधानी और धैर्यपूर्ण होकर कार्य करना होगा। अपने परिवार में आपको अपनी समझदारी से अपने जो समस्याएं हैं उन्हें का समाधान आपको करना होगा। मेरे प्रिय मित्रों, अगर आपको अपने जीवन में सुख समृद्धि चाहिए और आपको अपने जीवन में धन चाहिए, यानी धन की समस्या चल रही है वह समाप्त होनी चाहिए, तो आपको लगातार गणेश जी भगवान और लक्ष्मी माता की पूजा करनी चाहिए। आपको शाम के समय लक्ष्मी माता और गणेश जी भगवान की आरती करनी चाहिए। आप खुद देंगे लगातार आपके जीवन में जो धन की समस्या वह समाप्त होती दिखाई देगी। आपके जीवन में सुख समृद्धि आ जाएगी। चारों ओर से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बन जाएगा। आप इस उपाय को अवश्य करें। लगातार आप शाम के समय गणेश जी भगवान और माता लक्ष्मी की पूजा करें।
अपने पूजा घर में आपको चांदी की मूर्ति अवश्य रखें, माता लक्ष्मी की, गणेश जी की, यानी छोटी सी आप चांदी की मूर्ति और गणेश जी भगवान की मूर्ति और माता लक्ष्मी की मूर्ति आप रख सकती हैं। और फिर आप पूजा करें, आप खुद देखेंगे आपके जीवन में कितना बदलाव आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन की समस्या, आपके जीवन में जो सुख समृद्धि की समस्या है, यानी आपके जीवन में जो भविष्य को लेकर जो आप चिंतित हैं, आपकी सभी समस्याओं का आपको समाधान प्राप्त होगा। मेरे प्रिय मित्रों, हमें कुछ उपाय अवश्य करने चाहिए, क्योंकि जब हम उपाय करते हैं जब भी हमारे जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं वह समाप्त होती हैं। आपको लगातार, मेरे प्रिय मित्रों, आपको लगातार कुत्ते को रोटी अवश्य देनी चाहिए और पहली रोटी आपको गाय को देनी चाहिए, क्योंकि दान अवश्य करना चाहिए। अगर आप दान करेंगे तो वह कहीं ना कहीं आपके जीवन में लगता है और आपके जीवन को सफल बनाता है। अगर हम कुछ भी दान करते हैं, यानी हम जो भी कर्म करते हैं, वही हमारा भाग्य तय करता है, यानी जिस प्रकार का हमारा कर्म होता है उसी अनुसार हमारा भाग्य तय होता है। तो हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, बुरी संगति से हमें बचना चाहिए, बुरे लोगों से हमें बचना चाहिए और बुरी आदतों से हमें बचना चाहिए। मेरे प्रिय मित्रों, यह बुरी आदतें हमें राहु केतु के समान हमारे जीवन में समस्या लाती हैं। तो हमें बुरी आदतों से और बुरी चीज़ों से और बुरे कार्यों से हमें बचना चाहिए। हमें अच्छे कार्यों की ओर बढ़ना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए और साथ ही साथ अपने धन को बढ़ाने के लिए हमें स्रोत बढ़ाने चाहिए, यानी धन को बढ़ाने के लिए तरीके सोचने चाहिए कि किस प्रकार हम अपने धन को बढ़ा सकते हैं। तो मेरे प्रिय मित्रों, इस वीडियो में हमने आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है आपके जीवन से जुड़ी हुई। तो बस हम आपसे यह निवेदन करते हैं, हमारी जानकारी आपको सार्थक लगी हो तो एक छोटा सा लाइक अवश्य करें और जो चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। रोज का राशिफल जानने के लिए और अपने जीवन को सफल बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मेरे प्रिय मित्रों, वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय माता दी, हर हर महादेव, जय गणेशाय नमः, जय श्री देव महाराज, जय सूर्यदेव।